Hello, good evening students. My name is Jagdeep Singh and I am teaching mathematics at IITians classes. इससे पहले बच्चों मैं कैरियर पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ for 4 years कैरियर पॉइंट कोटा and now since 2 years I am at IITians classes Bathinda. So this is my second year into the institute. I teach to IIT and of course NTSC students. So today we are going to discuss 3 doubts बेटे, ठीक है. So first question is from application of trigonometry, that is let me explain the question. So we have a tower of a building of height 7 meters, that is given a building of height 7 meters and at some distance there is a tower, ठीक है बेटे. Now from the top of this building there is a man observing the tower. So the angle of elevation of top of tower is given, that is 60 degree. The first doubt which I am talking about in this angle of elevation is given as 60 degree and this angle of depression to the foot of the tower is given as 30 degree. ठीक है बेटे. And we have to calculate this height of tower. This total height we have to find out. ठीक है बेटे. आप सबको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर होता है वो एंगल जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया जाता है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. और उसके साथ जो नीचे की तरफ अगर कोई एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है बेटे. तो यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि ये जो दोनों वर्टिकल है बिल्डिंग एंड टावर एंड दीज टू आर आई हैव ड्रॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस. So this will be a rectangle from which we can clearly say that this distance is also going to be 7 meter. Let's say this distance is P, जो टावर का ऊपर वाला पोर्शन है. ठीक है बेटे. बिल्डिंग से ऊपर जो टावर की हाइट है उसको हम लोग P अज्यूम कर रहे हैं. आई एम टेकिंग दिस वैल्यू एज P. ठीक है बेटे. मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूं. दिस इज 7 मीटर. ठीक है. तो अब हमें P निकालना है. ऑफ कोर्स एक ट्राइंगल गिवन है तो उसके लिए हमें बेस लेंथ को यूज करना पड़ेगा. सो लेट्स से दिस इज बेस बी. तो ऑफ कोर्स बेटे ये वाला लेंथ भी बी होगा हमारा जो हमने यहां बेस लिया है. ठीक है. नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा. ठीक है बेटे. इट्स वेरी ऑब्वियस. इफ दिस एंगल इज 30 दिस इज आल्सो 30. तो अब दो ट्राइंगल है बच्चों जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं. द फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस वन. परपेंडिकुलर इज गिवन बेस एंड 30 डिग्री एंगल एंड देन सेकंड इज दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर बेस 60 डिग्री एंगल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट ट्राइंगल बिकॉज इन दिस ओनली बेस वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है बेटे. तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन. सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan थीटा, दैट इज tan 30 डिग्री. तो ये बेटे इक्वल टू है 7 डिवाइडेड बाय b. ऑफ कोर्स tan 30 डिग्री इज 1/√3 विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय b. अगर बेटे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 7√3 मीटर्स. ठीक है बेटे. सो दिस इज बेस लेंथ 7√3 7√3. नाउ in this triangle base is known, so we can calculate perpendicular also. Angle is 60 degree, so tan 60 degree is the formula which is going to be used. ठीक है बेटे. So this is first answer, tan 60 degree. Of course it is equal to perpendicular over base. tan 60 degree का वैल्यू बेटे √3 होता है. Perpendicular divided by base we also have from equation 1 7√3. Now when we cross multiply, √3 into 7 square root 3 is equal to perpendicular. So from here we can calculate that perpendicular is 7 into 3, that is 21 meters. ठीक है बेटे. So this remaining height of tower is 21 meters. ठीक है बेटे. Now after this we can add both P and 7 to get the height. So height of tower is 21 plus 7, that is 28 meters.
दैट इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है बेटे, विच वॉज आस्क्ड, दैट इज हाइट ऑफ टार एंड इट इज 28 मीटर्स. इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग सेकेंड डाउट पर मूव करेंगे. वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. एवरीवन नोट डाउन. ओके, आई हैव एवरीवन, आई होप सबने बेटे लिख लिया है. सो आई हैव सेकेंड क्वेश्चन विद मी. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है बेटे, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हो बच्चों. यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन राइट. ठीक है, एंड देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है बेटे, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. इट्स अबाउट a toy which is made of a hemisphere surmounted by a cone. So we have a hemisphere and then a cone surmounted over the hemisphere. ठीक है बेटे, this way. So this is question number 2. We have a toy in this shape. Now radius of cone, base as well as hemisphere are both equal, that is given in the question. And let's say this is height of cone, let's say this is slant height of cone L. ठीक है बेटे, so radius is given, that is 21 centimeter. ठीक है बेटे, and second thing which is given is that volume of cone is equal to 2/3 of वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है बेटे, ये दो चीजें आपको गिवन है. पहला रेडियस गिवन है 21 और कोन का वॉल्यूम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से 2/3 है. सो दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ कोन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली सरफेस एरिया ऑफ टॉय. टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है बेटे, टू थिंग्स दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट. So let's start. So we can use this relation. First of all, let's see what we can get from this relation. ठीक है बेटे, वॉल्यूम्स का रेशियो गिवन है कुछ हमें. So let's use the formula. वॉल्यूम ऑफ कोन बेटे आप जानते हो, इट इज 1/3 पाई r square h, and volume of hemisphere we know it is 2/3 pi r cube. Okay, now in both of these radius is same. हेमिस्फीयर का रेडियस भी वही है, कोन का रेडियस भी सेम है. So we can cancel out radius with each other. So we will be left with only r. Pi is also cancelled. 3 is also cancelled. So height is equal to 2 into 2 into r divided by 3. ठीक है बेटे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से we can see that we are getting the value of h directly, that is 28 centimeter. ठीक है बेटे, this is the first thing that they have asked. ठीक है, second thing that they have asked is, आप समझ सकते हो यहाँ पे पहला जो वैल्यू पूछा गया था वो डायरेक्टली गिवन रिलेशन को सिंप्लीफाई करके आ गया, हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें. सेकेंड थिंग दैट दे हैव आस्क्ड इज सरफेस एरिया ऑफ टॉय. ठीक है बेटे, समझते हैं ध्यान से क्या है सरफेस एरिया. देखो ऊपर वाला जो पोर्शन है कोन, उसमें ये सरफेस एरिया है. ठीक है बेटे, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है, इट इज गिवन बाय पाई आर एल प्लस दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ बेस पार्ट. ठीक है बेटे, हेमिस्फीयर विच इज 2 पाई r square. Now we know that we need this slant height L as well. हमें L बेटे गिवन नहीं है, तो हमें यहां पर L को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो हम कैलकुलेटिंग हियर. L जो है हमारा स्लैंट हाइट, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ HR, क्योंकि ये तीनों एक राइट एंगल की साइड बन जाते हैं. So we know that height is perpendicular to radius and this works as hypotenuse. So L square is equal to h square plus r square. ठीक है बेटे, h का वैल्यू 28 आ चुका है, r 21 है, दोनों में से 7 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा.
यहां पर 4 स्क्वायर बच जाएगा और यहां पर 3 स्क्वायर बच जाएगा. सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25. From here we can calculate L as 7 into 5 which is 35 centimeter. ठीक है बेटे. So now we have got the value of L और इसको बेटे हम लोग यहां पुट कर देंगे. सबसे पहले पाई और r कॉमन ले लेते हैं. बच गया L plus 2r. Now if we put all the values it is 22 by 7. Radius is 21. L is 35. 2 times r. That means double of this value, that is 42. ठीक है बेटे. यहां पर ये कैंसिल हो गया 3 times, so it is 66 into this is 77. ठीक है बेटे. हमें 66 को 77 से मल्टीप्लाई करना है. दैट इज आवर आंसर. तो अगर आप बेटे इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. So this is surface area of toy. That is our second answer. ठीक है बेटे. ये हमारा पहला आंसर आ गया और ये हमारा दूसरा आंसर आ गया. ठीक है. प्लीज नोट दिस सॉल्यूशन. यू हैव 10 सेकेंड्स. जल्दी से बच्चों सब लोग नोट कर लो क्विकली. आई होप योर डाउट इज क्लियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी सॉल्यूशन. Okay, I hope you have noted the solution. ठीक है बेटे. So moving on to third doubt, which is based upon trigonometry. ठीक है बेटे. अगर किसी का कोई बच्चा नोट ना कर पाया हो, please pause the video and note it down. Okay. So moving on to third solution. ठीक है बेटे. It is basically a question based upon trigonometry last exercise, जहां पर हमें एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना होता है. The expressions generally involve trigonometric ratios. So in this question we have to prove that tan A over 1 minus cot A plus cot A over 1 minus tan A is equal to 1 plus tan A plus cot A. ठीक है बेटे. This is what we have to prove. ठीक है बेटे. ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने का जो तरीका होता है, जनरली मैं दो तरीके एडवाइस करता हूं. पहला जो है, हम लोग सारे फंक्शंस, मान लो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी कन्वर्ट ऑल दी फंक्शंस इनटू सेम 2 फंक्शंस. या दूसरा तरीका होता है, अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो पा रहा हो, वी चेंज एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, बिकॉज इन साइन कॉस आइडेंटिटी इज आल्सो इजीली विजिबल, जहां पर अप्लाई होती है और उसमें जो है कन्वर्जन किसी भी आंसर में कर पाना आसान रहता है. Here I am going to change everything into tan function because cot can also be changed into tan, और आंसर में भी tan cot ही चाहिए, तो I will stay to tan, so which will be later on converted into the given answer. ठीक है बेटे. आइए देखते हैं इसका कैसे सोल्यूशन होगा. So I am going to start from left hand side. ठीक है बेटे. I will convert everything into tan. So numerator is already tan. Denominator is 1 minus cot. Cot can be written as 1 by tan. ठीक है बेटे. cot जो फंक्शन है वो 1 by tan के इक्वल होता है. Second, again here we have cot which can be written as 1 by tan and it is divided by 1 minus tan A. Okay. Now taking LCM in the denominator, we will have tan A. And here we will have tan A minus 1. In the numerator it is only tan A, plus in the numerator we have 1 by tan A divided by 1 minus tan A. ठीक है बेटे. Now simplifying the fractions, this will multiply by tan, this will multiply by this, denominator will be multiplied by this, denominator of denominator will be numerator. So ये बन जाएगा बेटे tan स्क्वायर A over tan A minus 1 and this will become 1 by tan A into 1 minus tan A. ठीक है बेटे.
अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनको कंबाइन कर सकते हैं ताकि सारे tan इकट्ठे होके कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाए एंड वी कैन गेट द आंसर. So to combine both of these we need to make the denominators same. Here we have extra tan a apart from 1 minus tan factor. So we will need a tan here also. So I will multiply by a tan which becomes tan cube a and I will divide by a tan. That means tan into tan a minus 1. Here I also need tan a minus 1. So I need to change these two terms. उसके लिए बेटे मुझे माइनस एक कॉमन लेना पड़ेगा, तो बाहर माइनस आ गया और डिनोमिनेटर बन गया tan a इंटू tan a माइनस 1. ठीक है बेटे. नाउ यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी कैन राइट जस्ट इन वन स्टेप दैट tan a माइनस 1 और न्यूमिनेटर में बेटे ये आ गया है tan क्यूब a minus 1. ठीक है. Now further the next conversion which we should do is applying this identity. It should be visible that it is a minus b, it is a cube minus b cube. जब हम बेटे इसको आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर हमारे पास tan a minus 1 फैक्टर न्यूमिनेटर में भी आ जाएगा और वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा. So using identity, I'm writing here, using identity a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. ठीक है बेटे. So our numerator will become a cube minus b cube which will become a minus b a square ab प्लस b स्क्वायर और ये पूरे का पूरा बेटे डिवाइड हो रहा है tan a into tan a minus 1. So now this tan a minus 1 is cancelled with this one. We are left with tan square plus tan plus 1 divided by tan. So now when we divide this tan by all these three terms, we will be getting three terms in answer. And if you look at the answer, we have three terms already on the right hand side which we are trying to get as an answer. ठीक है बेटे. तो अब जो बच गया है tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1, इन तीनों को बेटे tan a डिवाइड कर देंगे हम लोग सेपरेटली. दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय tan a and this will also be divisible by tan a. Of course one tan is cancelled, only one tan is left. The only tan is cancelled, we will have only 1 and 1 by tan again is now cot a. You can see we have reached to the answer, that is right hand side. So that is the way to approach this question. ठीक है बेटे. We have two different expressions. We needed three terms in single expression. Two different expressions we need to mix and then simplify to get the answer. So this is the overall approach of the question. For that, of course, for mixing two different expressions, we cannot have different functions. So again, I am explaining the approach to such questions क्योंकि काफी बच्चों को इनमें difficulty आती है. General approach is convert all the functions into single function. Generally, tan and cot are helpful in such questions. If it is secant cosecant also involved in the question, then convert everything into sine cos, because all the functions can be converted into sine cos. That you know already. Tan is sine by cos, cot is cos by sine, and similarly other functions also. तो उससे बेटे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. You will reach to the answer. So I hope आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. The solution is clear to you. Still, if there is any problem, you can leave a comment or you can ask me separately. So I will explain again. Okay. Thank you, bete. Thank you, everyone.